ओम नमः शिवाय। आज हम अपने फायर एलिमेंट के बारे में बात करेंगे और फायर एलिमेंट की जितनी भी दिशाएं हैं वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम देखेंगे फायर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो हमारी लाइफ में कैसे काम करता है हर फील्ड में, और उसके कम या ज्यादा होने से क्या क्या फायदे और नुकसान हमें झेलने पड़ते हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें कि फायर एलिमेंट हमारे जीवन में उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो फायर एलिमेंट हमारी एनर्जी को, एंथुसियाज्म को, एक्शन, पावर, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने का काम फायर करती है। जो फायर है वो केवल हमें गर्मी नहीं देती है, वो जीवन की लाइफ फोर्स होती है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिंगारी जो स्पार्क होता है वो पूरे अंधेरे को एकदम प्रकाश में बदल देता है ना, उसी तरीके से जो फायर एलिमेंट होता है वो हमारे इरादों को, जो हमारे इंटेंशंस होते हैं उनको, हमारे कर्म को, जो हमारे एक्शंस होते हैं उनको उपलब्धियों में बदलता है। हमारी अचीवमेंट्स में बदलने की शक्ति जो देता है वो हमें फायर एलिमेंट देता है। तो हमारे जो एक्शन एंड एग्जीक्यूशंस जो होते हैं वो भी फायर के द्वारा होते हैं। किसी काम को करने के लिए जब हम एक्शन लेते हैं, एक है कि सिर्फ हमने विचार किया है, लेकिन बॉडी के लेवल पे उसको इम्प्लीमेशन करना और एक्शन लेना, उसका एग्जीक्यूशन करना, वो पावर हमें फायर ही देती है। सेकंड, हमें उसके लिए पैशन हमारा बनाए रखना, और जो हमारे एम्बिशंस होते हैं, कुछ लोग देखे होंगे कि उनके एम्बिशंस थोड़े हाई होते हैं, तो वो हायर लेवल का एम्बिशन भी हमें फायर ही देती है अगर हमारी फायर अच्छी होती है। और अगर आगे बात करें तो जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है, करेज होता है, वो हमें फायर देती है। जो हमारा नेम फेम होता है वो हमें फायर से मिलता है। यहाँ पे हमारे जो फेम हमें दिलाते हैं, अगर हमारे विवाश्वान देवता की एनर्जी अच्छी है ना, हमारी रिकॉग्नाइजेशन तभी अच्छी बन पाती है और फेम हम ग्रिप कर पाते हैं। देन हमारी जो लीडरशिप होती है एंड अथॉरिटी होती है, वो पावर भी अगर हमारा सब कुछ अच्छा है, हमारी एनर्जी अच्छी है, तभी हम एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है और हमारे काम अच्छे हैं, हमारे सारे डिसीजन मेकिंग और एक्शंस अच्छे हैं, तभी हम किसी का एक लीडर और अथॉरिटी लेवल पे जा पाते हैं ना। तो यहाँ पे हमें फायर क्या क्या देती है, हमें मोटिवेशन देती है, और हमें ग्रोथ देती है, डिटर्मिनेशन देती है। यहाँ पे जो होता है, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी काम को लेके, या किसी भी चीज का ट्रांसफॉर्म होना, जैसे मनी का कन्वर्ट होना, या फिर हमारे काम के थ्रू चीजों का कन्वर्ट होना हमारे प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से जो कन्वर्जन है वो भी हमें फायर ही देती है। विदाउट फायर कुछ भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसको हम ऐसे समझेंगे, जितना भी हम खाना खाते हैं, जो हमारी इंटरनल अग्नि होती है, वो पावर में कन्वर्ट कर पाती है हमारे फूड को, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी बॉडी, और वो पावर भी हमें उस फूड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ही हमारी बॉडी को एक एनर्जी मिलती है। तो अगर फायर ही वीक होगा तो वो सब नहीं हो पाएगा, चाहे वो फिजिकल लेवल पे है, चाहे वो मेंटल लेवल पे है, चाहे वो हमारे काम के लेवल, किसी भी लेवल पे एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम फायर ही कर सकता है। आगे अगर मैं बात करूं, तो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने बात करी, ट्रांसफॉर्म एंड जो ग्रोथ होती है, जब हमारा लाइक फूड ट्रांसफॉर्म होके बॉडी में कन्वर्ट होता है और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तभी हमारी ग्रोथ हो पाती है। ऐसे ही जो हमारा पैसा है वो मल्टीप्लाई होगा और कन्वर्ट होगा, तभी हमारी लाइफ में ग्रोथ हो पाएगी। अ, इस ग्रोथ को हम मनी वाइज भी देखेंगे और अदर लेवल्स पे भी देखेंगे, वो विद फायर ही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनेंशियल मोटिवेशन है और हमारी जो लग्जरीज हैं, वो हमें जो है, एंड लिक्विडिटी, वो हमें सवित्रा देवता की एनर्जी अगर हमारी बैलेंस है, तो हमारी लाइफ में अच्छा फाइनेंशियल मूवमेंट होगा, अच्छी लिक्विडिटी होगी। और आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं जो हमारी लाइफ में स्पीड होती है, स्पीड और जो हमारी डायमेंशंस होती है,
उनको एलिवेट करते हैं हमारे अनिल देवता। ये भी अग्नि की जितनी भी दिशाएँ हैं उनमें स्थापित देवताओं पे मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ। तो मेन क्या होता है, एनर्जी फील्ड पे हमारे देवता ही काम कर रहे होते हैं, फिर हम उनको सब डिविजन्स दिशाओं के थ्रू देखते हैं। और जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिशन्स है मार्केट में या एग्जाम में या किसी भी टाइप की जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी होती है या जो हमारी स्पिरिट होती है अंदर से, वो हमें फायर एलिमेंट देता है। और पर्सनल पावर जो होगी और किसी को भी इन्फ्लुएंस करने की जो पावर, वो भी हमारी फायर एलिमेंट से ही देखते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया फायर एलिमेंट के जितने भी हमारी लाइफ में एट्रीब्यूट्स। तो अब इन एट्रीब्यूट्स को हम अलग-अलग लेवल पे लाइफ में कैसे काम करते हैं, वो हम समझाएँगे। लाइक आपके फिज़िकल लेवल, मेंटल लेवल और आपके प्रोफेशनल लेवल पे ये कैसे काम करते हैं। तो अगर हम फिज़िकल लेवल की बात करें, अगर हमारी यहाँ पे फायर बैलेंस है, अ, फिज़िकल लेवल में भी इम्बैलेंसेस और बैलेंसेस हम वास्तु के थ्रू ही देख रहे हैं कि वास्तु की जो हमारी दिशाएँ आगे आएगी, उनमें अगर इम्बैलेंसेस है, तो ये फिज़िकल लेवल पे किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर फायर बैलेंस है हमारे घर या ऑफ़िस, तो क्या होगा, हमारी जो डाइजेशन है वो अच्छा होगा, हमारी एनर्जी हाई रहेगी हमेशा। मेटाबॉलिज्म जो है हमारा वो हेल्दी रहेगा, पचाने की जो क्षमता होती है हमारी। और हमें उसके बाद में जब हमारा डाइजेशन अच्छा होगा और स्ट्रेंथ अच्छा होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो फिजिकल स्ट्रेंथ नेचुरली बनेगी। तो फिजिकल स्ट्रेंथ हमारी फायर हमें देता है। यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी, जो भी हमारे एथलीट होते हैं उनका ये सब बड़ा अच्छा होता है ऑन फिजिकल लेवल, तभी वो गेम्स में और उसमें इतना अच्छे हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बॉडी लेवल पे, मेंटल लेवल पे और उनके काम में फायर बड़ा अच्छा होता है, उनके घर का स्ट्रोंग मिलेगा आपको, तभी वो इतने अच्छे एथलीट बन पाते। तो अब हम इनके इम्बैलेंसेस देखेंगे। अगर इम्बैलेंसेस होंगे हमारे, तो फिजिकल लेवल पे क्या होगा, एसिडिटी बनेगी, इन्फ्लेमेशंस आएगी। इन्फ्लेमेशंस वो सिर्फ बाहर के लेवल पे जो स्वेलिंग आती है आईज पे या आपके पैरों में या कहीं भी जोड़ों में, सिर्फ वही एक इन्फ्लेमेशंस नहीं होती है, आपके इंटरनल पार्ट्स में भी इन्फ्लेमेशन होती है। लाइक आपके सेल्स पे इन्फ्लेमेशन होना, आपके लीवर पे इन्फ्लेमेशन होना, इंटरनल पार्ट्स पे भी, वो भी फायर वीक होने की वजह से ही होता है। और यहाँ पे आपको फटीग रहेगा, होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वो वीक होगा। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कई सारे डिसऑर्डर्स होंगे, कहने का मतलब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम देखेंगे अपने मेंटल लेवल पे। अगर फायर बैलेंस है तो क्या होगा, हमारी हमारे जो गोल्स होंगे वो क्लियर होंगे, हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम पॉजिटिव और एम्बिशियस होंगे, स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी। ठीक है। और अगर वहीं अगर इम्बैलेंसेस है तो कैसे देखेंगे, इम्बैलेंसेस में हम एंगर फील करेंगे। कई कई लोग होते हैं ना, छोटी छोटी बात पे अ, ऐसे बिल्कुल बात होती नहीं है एंगर फील करने की, बट हाँ दे आर गेट एंग्री फास्ट, इम्पल्सिव और अग्रेसिव होंगे। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, जो गुस्से की बात नहीं है उस पे भी गुस्सा आ जाना। और जब वो गुस्सा आता है तो वो बड़ा फास्ट होता है, वो इंसान ये भी नहीं देख पाता है कि मेरे सामने बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है, तो उसकी डायरेक्शंस क्लियर नहीं बेसिकली लाइफ की। तो अब हम इसी को देखेंगे अपने वर्क प्लेस और प्रोफेशनल लेवल पे जो फायर होती है, अगर वो बैलेंस है तो वो हमें लीडरशिप देगी, हमारा बिजनेस ग्रोथ अच्छा रहेगा, प्रमोशंस सही से मिलेंगे हमें सही टाइम से। प्रमोशंस हमारे यहाँ नोट्स से भी देखते हैं और अपने फायर एलिमेंट से भी देखते हैं। तो आपकी जो रिकॉग्नाइजेशन होगी, आपकी जो पहचान होगी बेसिक, आप चाहे आप मार्केट में हो, चाहे आप जॉब में हो, आप अलग लेवल पे पहचाने जाओ। आप
आपकी जो एनर्जी है वो लोगों को इम्पैक्ट करेगी। आप जिस भी एक एरिया में हो, आपको देखते ही लोग इम्प्रेस होंगे बेसिकली। और आपकी जो सक्सेस होगी इन पब्लिक लाइफ वो बड़ी अच्छी होगी, अगर फायर यहाँ पे बैलेंस्ड है। और वहीं हम इम्बैलेंसेस की बात करते हैं, अगर इम्बैलेंस है तो क्या होगा? करियर ब्लॉकेज आएँगे, फाइनेंशियली आप वीक रहेंगे, इनस्टेबिलिटी रहेगी फाइनेंशियल लेवल पे। और आपकी लैक रिकॉग्नाइजेशन होगी, कोई आप पहचान आपकी अच्छी कुछ खासी बन नहीं पाएगी मार्केट में। और आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी बड़ी पुअर रहेगी हर काम को लेके। आप सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे अपने काम को, बिकॉज आपका विजन क्लियर नहीं है और विजन हाई नहीं। यहाँ पे हम क्लियरिटी की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फायर है ना, वो हमारी देखने की क्षमता, वो हमारा चाहे इंटरनल विजन है, चाहे वो आईज के थ्रू विजन है, वो फायर से ही देखा जाता है। तो अब हमने फायर का सभी लेवल पे अपना डिस्कशन कर चुके हैं। हमने पूरे तरीके से फायर को क्लियर किया। आपकी फिजिकल, मेंटल एंड आपके प्रोफेशनल लेवल पे फायर अगर वीक है और स्ट्रॉन्ग है या बैलेंस्ड है तो कैसे काम करती है। तो आप यहाँ से पहचान कर सकते हो कि हमारे घर में फायर वीक है या इम्बैलेंसेस है या बैलेंस्ड है, अकॉर्डिंग टू योर ऑल क्राइटेरियाज। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको फायर की जितनी भी हमारी दिशाएं होती हैं वो क्लियर करेंगे और उनके बैलेंसेस और इम्बैलेंस, ताकि आप और क्लियरिटी की साइड बढ़ सको, किस दिशा में बैलेंस इम्बैलेंस से क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। हंसते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।